की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कितने दयालु पवित्र हृदय के संत थे। सपने में किसी का बुरा नहीं चाहते थे। मानवता उनके अंदर पूर्ण थी। विवेक और विचार से ही काम लेते थे। जो विवेक और विचार से काम लेते हैं, जो दया और धर्म से काम लेते हैं, जो सबका हित चाहते हैं, वो ही तो बंदी छोर होते हैं, वो ही तो दयालु होते हैं। किसी प्रकार की मानंदी में नहीं फंसाते, धोखा नहीं देते लोगों को कि गंगा नहाने से पाप कट जाएंगे। ये भी धोखा नहीं देते कि आपके ऊपर कोई इस ब्रह्मात्म परमात्मा है। सदगुरुदेव ने सारी भूल परखा दी। ये तेरा अनुमान है, जिसको तू ब्रह्म कहता है, जिसको तू आत्मा कहता है, वो तो तेरा अनुमान है। उस अनुमान में क्यों फंसता है? कहीं कहीं लोगों ने जीव को आत्मा भी कहा है और कहीं कहीं सदगुरुदेव ने भी प्रयोग किया है, लेकिन वो उन लोगों की मानंदी दर्शाई है कि उन लोगों ने देखो जीव को आत्मा कहा है, आत्मा भी कहा है और कष्ट भी दिया है। जीव को आत्मा भी कहा है और जीव को कष्ट भी दिया है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने उस शब्द को ही हटा दिया, उसको कह दिया कि ये आत्मा तो तेरा अनुमान है। यदि तू जीव को आत्मा कहता है, यदि आत्मा ही तो होता है, तो तू क्यों सताता जीव को, क्यों मारता काटता, क्यों खून बहाता? इसलिए सिद्ध हो गया कि तेरे को आत्मज्ञान नहीं है। और तू कैसे मानता है? जैसे घट उपाधि और जल सब में एक, ऐसा तेने माना है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये घट अनेक है और जीव में सब में एक है, ऐसा नहीं। घट भी अलग अलग हैं और जीव भी अलग अलग है। सारे जीव अलग अलग हैं। ये नहीं कि एक ही जीव सब में भरा हो, जैसे एक ही पानी सब में भरा हुआ है ना। वो तो जल पदार्थ जड़ है, तो ये चेतन ज्ञान स्वरूप है ना। अब वो जड़ होते हुए भी सब में नहीं भरा है। इसी प्रकार से ये चेतन जीव तो ज्ञान स्वरूप है। ये जल के समान तरल नहीं है, पृथ्वी के समान कठोर नहीं है, अग्नि के समान ये कोई दाग माने गर्म नहीं है, और वायु के समान ये कोई झीना पतला नहीं। ये तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप चेतन जीव जाके ऊपर और न कोई, ईश ब्रह्म और आत्मा गुरबन का भ्रम हो। ये तो मायावी गुरबा लोगों का बहुत विशाल चक्कर है। ये चक्कर चल रहा है। कहा भी है कि माया की चक्की चल रही है, अरे कोई पिस्मत जइयो भैया, पिस्मत जइयो भैया, अरे कोई पिस्मत जइयो भैया, माया की चक्की चल रही है, अरे कोई पिस्मत जइयो भैया। ले रही उल्टे सीधे चक्कर, पीछे बड़े बड़े जाने फक्कड़, जे सब की धरे हरैया, माया की चक्की चल रही है, रे कोई पिस्मत जइयो भैया। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये तो माया की चक्की है। ये कितने कोई सुरेश आनंद, महेश आनंद, गणेश आनंद, कितने आनंद, और सारे आनंद दुख में बदलते हैं, है ना। कोई मन को ही कह देते हैं यही जीव है, तू ही मन है, तू ही बुद्धि है, तू ही चित्त है, तू ही पृथ्वी है, तू ही जल है, तू ही अग्नि है, तू ही वायु है। ये कितनी बड़ी भूल है। अरे ये जड़ पदार्थ अलग हैं और इन जड़ पदार्थों को जानने वाला जनैया ये चेतन जीव अलग है। इसके ऊपर दूसरा और कोई है नहीं, और सब धोखा ही धोखा है। और जब तक इस धोखे को हम अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे मन की कालमा मिट नहीं सकती।
मन में कालमा भरी रहे, इसलिए तो दुख उठाते हैं। मन में कालमा भरी है इसलिए तो दुख उठाते हैं, और दया धर्म हृदय में नहीं इसलिए तो जीवों को सताते हैं, और खान पान का ज्ञान नहीं इसलिए तो मांस को खाते हैं, है ना। इज्जत अपनी का ध्यान रही इसलिए तो विचार करते हैं। माँ बहनों की सूरत देख करके उस पे जैसे लुभाते हैं, जैसे पतंग अग्नि को देखकर अरे जल जल के मर जाते हैं, जैसे पतंगे अग्नि को देख करके उसके रूप को देख करके जल जल के मरते हैं, इसी प्रकार से ये विषयी लोग सूरत मूर्त को देख करके और जल जल के मरते हैं। जैसे पाप करते हैं और जब वो पाप सताते रुलाते दुखाते हैं तब गंगा नहाने जाते हैं। जब उन पापों के सीन सामने आते हैं, जैसा करेगा वैसा सीन तो सामने आएगा ही आएगा। जो भी करेगा, अरे भंडारी भंडार बनाएगा तो वैसा सीन सामने आएगा, और सत्संगी सत्संग करेगा तो वैसा सीन सामने आएगा, और गुरुजनों की सेवा करेगा तो गुरु सामने आएंगे और कौन आएगा, और पत्थरों की पूजा करेगा तो पत्थर की मूर्ति सामने आ जाएगी, है ना। जैसा करेगा और वैसा ही सपने में सामने आ जाएगा, है ना। किसी के साथ में दगा करेगा तो दगा सामने आएगी, किसी के साथ में धोखा करेगा, किसी का गला काटेगा तो वैसे ही तो सीन आएंगे सामने। तो समझ लो हमारे अंदर वैसा हो चुका, वो बन गया, अध्यास बन गया, है ना। और व्यभिचारी है तो और क्या देखेगा, है। सत्संगी क्या देखेगा, सत्संग देखेगा, संत गुरुजनों की पूजा करेगा, गले में हाथ डालेगा, मानवता उसके अंदर आएगी, पूर्ण आएगी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहिए, पवित्र भाव बनाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए, अष्ट महासद्गुणों को धारण जरूर करना चाहिए। 10 को त्याग, 8 को गहले, 6 का करे सुधार, और पार ज्ञान पूरा हो जावे तब होगा उद्धार। आचार्य सदगुरु श्री महान साहब जी कहते हैं कि 10 को त्याग, 8 को गहले, ऐसे ये महामंत्र है विशेष, और ज्यादा इधर उधर की बात कहने की कोई जरूरत नहीं है, इतने पर ही ठहर जाए बस पूरा काम हो जाएगा। तो 10 को त्याग, 8 को गहले, 6 का करे सुधार, और पार ज्ञान पूरा हो जावे तब होगा उद्धार। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने सत्य निर्णय का उपदेश दिया है। तो मानवता जाके घट भीतर वो ही मनुष्य कहलाता है, और दानवता जाके घट भीतर वो ही पशु कहलाता है। जिसके हृदय में मानवता हो वो मनुष्य है, और जिसके हृदय में दानवता हो वही पशु है। इसलिए सत्य न्याय निर्णय की बात माननी चाहिए, न्याय निर्णय की बात माननी चाहिए। कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जो भक्ति जो करता है वो शूरवीर होता है। सबके कब्जे की बात नहीं है, और सब कर भी नहीं सकते। इसलिए क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, और कहा विष्णु को घट गयो जो भ्रगुमारी लात। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो छोटे होते हैं, जो तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं, वो गलतियां करते ही रहते हैं, और जो बड़े जन होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, वो तो उनकी गलतियों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े अच्छे विचारमान पवित्र हृदय के संत थे। उन्होंने किसी पर कोई वैसा कोई कटाक्ष नहीं किया है, और न किसी की मानंदी को ठेस पहुंचाई है ना। साहब ने तो निर्णय दिया है, ये जड़ है, ये चेतन है। अब इतने पर किसी की मानंदी को ठेस पहुंच जाए तो फिर ये तो उन्हीं का दोष है, इसमें सदगुरुदेव का कोई दोष है नहीं। जड़ चेतन के निर्णय करने पर किसी को यदि ठेस लग जाए, है ना, नदी को नदी कहने में, जड़ कहने में, या मारना काटना सताओ मती, किसी का गला काटो मती, ये महापाप है। अब ऐसे कहने में किसी को ठेस लग जाए, है ना। अपना पारक सिद्धांत है, अपना आत्म सिद्धांत नहीं है,
है ना। आत्म सिद्धांत वेदांत का है, पार सिद्धांत कबीर साहब का है। अब ऐसे कहने पर और किसी को ठेस लगती है, बुरा लगता है, तो फिर उसमें तो कोई इलाज है, उसका तो कोई इलाज है नहीं दुनिया में, है ना। न्याय की बात कहने में किसी को बुरा लगे, न्याय की बात कहने किसी धक्का लगे तो नहीं। अब वो भ्रम की बात कहने में तो खुश होते हैं लोग, और न्याय की बात में दुखी हो जाते हैं। तो इसमें क्या, कोई क्या कर सकता है? जिसको जड़ चेतन का पूरा ज्ञान हो गया, जिसको कर्म फल का पूरा ज्ञान हो गया, जैसे पहले कोई मांस खाता है और फिर उस विषय में पता चल गया मांस खाना महापाप है, और फिर वो छोड़ दे और मांस की निंदा करने लगे, और दूसरा मांस खाने वाला नाराज हो, तो वो तो उसका व्यक्तिगत रहा। जिसको जिस विषय में ज्ञान हो गया वो तो उस विषय में बोलेगा, है ना। पहले शराब पीता था, गालियां देता था, जहां तहां पिटता था, नालों में गिरता था। अब किसी तरह से और संत मिले या उसने संगति की या किसी के समझाने से वो शराब पीना छोड़ दिया। जब वो शराब पीना छोड़ दिया, उसका सुधार हो गया, सत्संग में जाने लगा, और फिर वो शराब की निंदा करने लगा कि शराब पीना ठीक नहीं है, और दूसरे लोग चिढ़ने लगे, हैं कैसा ज्यादा ज्ञानी बनता है, पहले खूब पीता था। तो ऐसे जो चिढ़ने वाले समझ लो कि उनको पूरा बोध नहीं है। जिसे बोध हो गया वो त्याग देगा, और जिसे बोध नहीं हुआ वो नहीं त्यागेगा, वो करता रहेगा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि कोई शुरू से ही त्यागी हो। अब किसी किसी के घर परिवार में माता पिता हैं, वही शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, और बच्चों को बचपन से ही सिखा देते हैं, और वही बच्चे जब बड़े होते हैं और गुरुजनों की संगति करते हैं तो छोड़ देते हैं। ऐसे कई परिवार देखे गए, माता पिता भी शराब पीते हैं, मांस भी खाते हैं, भाई बंधु भी सब खाते हैं, और इसमें किसी को ज्ञान हो गया तो वो छोड़ दिए, निकल गए। इसमें क्या है? इसी प्रकार से अनादि काल से ये आत्मा परमात्मा ईश ब्रह्म इस कल्पना में हम लोग चले आए और अभी तक खूब भरे रहे। और जब पार की सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ज्ञान मिला, बीजक मिला, और पता चला कि ये तो भ्रम है, पर जब भ्रम का पता चल गया तो वो तो फिर भ्रम को काटेगा ही काटेगा, है, वो तो छोड़ देगा। ये तो मिथ्या कल्पना है। अभी तक जो हम कहते चले आए ये आत्मा ब्रह्म परमात्मा, ये तो सब मन की वासना है, कल्पना है, वासना अवस्तु है, वासना अवस्तु होती है। तो ये भी वासना ही है। ये इस ब्रह्म आत्म परमात्म देवी देवता भूत चुड़ैले, ये सब वासना है। जैसे विषय वासना है तैसे ये भ्रम वासना, दोनों ही वासना है। एक भ्रम भूल कल्पना है और एक विषय वासना, और इन्हीं से होती है मोह मत आसक्ति। तो ये तो सब मिथ्या धोखा कल्पना है, और जिसकी समझ में आ गई तो उसकी समझ में आ गई, और जिसकी समझ में नहीं आई तो नहीं आई। लेकिन इस पर कोई चिढ़ने लगे, झनने लगे और कहे कि हमारा अपमान करते हैं या गाली देते हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत विषय है ना। जिसको जिस विषय का ज्ञान हो गया वो तो उस विषय में बोलेगा। अब जैसे पिता को या और भाइयों को अंग्रेजी का ज्ञान ना हो, और उसमें से एक भाई को हो जाए और कहीं से फोन आया और अंग्रेजी में बात कर रहा है, वो करने लगे और वो चिढ़ने लगे कि देखो हमारे सामने अंग्रेजी बोलता है। अरे वो तो किसी का आया है, वो भी अंग्रेजी जानता है, वो भी जानता है, तो उसमें तो करेगा ही। और उनको जलन हो जाएगी अंग्रेजी बोलता है, तो इनकी वो व्यक्तिगत भूल है। इसी प्रकार से ये पहले से जीव को आत्मा या ब्रह्म या ईश्वर कहते चले आए, और अभी वर्तमान में आगे जिसको ज्ञान हो गया कि ये तो मिथ्या धोखा है, कल्पना है, तो वो नहीं मानता है। और जो पहले की मानंदी वाले और सुन करके चिढ़ने लगे तो उनका व्यक्तिगत विषय है, इसमें चिढ़ना नहीं चाहिए, इसमें नाराज भी नहीं होना चाहिए। जिसको जिस प्रकार का ज्ञान हो गया वो हो गया, वो तो अपना उद्धार कल्याण के लिए आप भी आए हो, और वो भी अपने उद्धार कल्याण के लिए आया है, वो भी भवबंधनों से छूटने के लिए आया है, आप भी आए हो, है ना। सबकी पहुंच अलग अलग है, आपकी पहुंचे वहां तक आप पहुंचे, दूसरे की पहुंचे वहां तक पहुंचे। जैसे पहले माता पिता थे, घर ही में रहते थे, द्वार तक या घर तक या खेत तक, फिर उनके बेटा हुए, थोड़े पढ़े गए तो शहरों में तक जाने लगे, और फिर उनके नाती हुए तो और ज्यादा पढ़ गए तो विदेशों तक जाने लगे। अब कोई चिढ़ने लगे, जानने लगे कि ये विदेशों तक क्यों जाने लगे, तो ये उनकी भूल है ना। जहां तक जिसकी पहुंच थी वहां तक वह पहुंचे, और जो आगे वाले जहां तक इनकी पहुंच होगी तहां तक वो पहुंचेंगे।
अब सदगुरु श्री कबीर साहब की पहुंच सबसे ऊपर थी कि चेतन जीव के द्वारा ही सारे कर्म बनते हैं और कर्म फल सब जीव को ही भोगने पड़ते हैं। अब उनका ज्ञान जब और जिज्ञासुओं ने सुना तो और आगे बढ़े, बढ़ते 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 बहुतों ने कबीर साहब को भरम से जोड़ दिया। धीरे 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 बीज ज्ञान समझ में आता गया। धीरे धीरे सदगुरु श्री पूरन साहब ने त्रिजा किया, टीका किया। टीका को पढ़ के पूरा पता चल गया कि जी इस ब्रह्म आत्म परमात्मा कुछ नहीं है। तो उस झूठी मानंदी को सोच करके, समझ करके, निरख करके, परख करके, विचार करके, पार की संतों से मेल करके त्याग देना चाहिए। इसमें लाभ ही लाभ है, हानि कुछ है नहीं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।